यार पेरिटोनियम चेक करें। पेरिटोनियम क्या बोल रहा है? गोष्टी पिछोद दिन लाला है था। भाई मज़ा आया, मजा आया। मज़ा आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बड़े दिनों बाद मैं अपने चैनल पे एक वीडियो लेके आया हूँ। जब से मैं सेकेंड ईयर में आया हूँ तब से मेरा मन था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ अबाउट हाउ इज़ द लाइफ ऑफ ए सेकेंड ईयर मेड स्टूडेंट एट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। तो मेरा दिन शुरू होता है सुबह 7 बजे और 7:50 तक मैं पूरा रेडी हो जाता हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि है 8 बजे से 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद हम लोग चले जाते हैं क्लिनिक्स, तो जिसका जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एलोकेशन है तो उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली चले जाते हैं 9 से 9:30 के बीच में। तो उसके लिए हम लोगों को स्टेथोस्कोप नेसेसरी होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कॉलेज की ओर और मेरे साथ है पीछे अंजन। हर कॉलेज का यही स्टोरी हो चाहे, फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ कि लास्ट बेंच के लिए हमेशा धक्का मुक्की होता है। उसी धक्का मुक्की को प्रिवेंट करने के लिए मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ आज लेक्चर हॉल। आप मानो या ना मानो, ये कि सच है कि पीछे वाले बेंच में सीट मिलना उतना ही मुश्किल है जितना यूपीएससी क्लियर करना। देखिए इस शख्स को, इसका रिजल्ट आने से पहले फट के फ्लावर हो चुका था। ये देखिए इस आदमी को। कुछ बताना चाहेंगे रिजल्ट के पहले के बाद? रिजल्ट से पहले तुमने मार्क कितने बार कैलकुलेट किया? भाई इन्फिनिट टाइम्स। हाँ, इन्फिनिट स्क्वायर, इन्फिनिट क्यूब। जब रिजल्ट आया तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा था? भाई मज़ा आया, मज़ा आया। मज़ा आया। Delete history tells much than the some history. रीजन सेक्शन होगा। अपने को আছে ইমো রিলেটিভ মই ইয়া ডক্টর আরে ই কব না মোক কি প্রবলেম আছে আপনি কেলে কই আছে আশা অলপ मैं यार पेरिटोनियम चेक करें। पेरिटोनियम में आने के बाद मजाक चल ही रहा था दोस्तों के साथ, तो पैथोलॉजी का क्लास शुरू हो गया। और क्लास ख़त्म होने के बाद 9 बजे हम लोगों को जाना है क्लिनिक्स, लेकिन उससे पहले मैंने नहीं किया था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ कैंटीन में आके मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद धीरे धीरे हम लोग निकल लेते हैं क्लिनिक के लिए। और मैं अभी प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के लिए। तो ये है कॉलेज का बाहर का नज़ारा, जो कि मैं हर वीडियो में दिखा चुका हूँ प्रीवियसली। अगर आपने लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का कैंपस नहीं देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था सर्जरी में होने वाले क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में, जिसके तहत हम लोगों को लेके जाया जाता है सर्जरी के ओपीडी में, ऑपरेशन थिएटर में और वार्ड्स में, जहां हम लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, जनरल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए एक पेशेंट के साथ, वो सब हम लोग कोई सीनियर या प्रोफेसर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वो केस प्रेजेंट करने से पहले हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया पेशेंट के साथ या जो भी एग्जामिनेशन किया, उसको डिटेल में हम लोग प्रोफेसर्स के सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोगों का फाउंडेशन बिल्ड होता है। एंड इसी फाउंडेशन की हेल्प से हम लोग फ्यूचर में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पार्ट भी सीख पाते हैं। ओपीडी और वार्ड्स के अलावा भी हम लोगों को कभी कभी मौका मिल जाता है ऑपरेशन थिएटर जाने का। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों को पेशेंट का लाइव ऑपरेशन में नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो किसी लोगों के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग और सेंसिटिव हो सकता है। और साथ में हम लोग कोई भी पेशेंट का प्राइवेसी रिवील नहीं कर सकते, जो कि हमारा राइट्स नहीं है। तो अंडरगोइंग ऑपरेशन पेशेंट से थोड़ा दूर रह के हम लोग एज ए मेमोरी फ़ोटो ले लेते हैं। और उसके बाद वार्ड हो या फिर क्लिनिक या फिर ऑपरेशन थिएटर, वो सब ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से 12 से 1 चले जाते हैं लेक्चर हॉल 1 फॉर थ्योरी क्लास। से 1 होता है एक और थ्योरी क्लास, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है लंच टाइम। और अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं जा रहा हूँ लंच करने फिर से कैंटीन से। तो खाना खाने के लिए मेस का भी ऑप्शन है, लेकिन कभी कभार बाहर खाने को मन करता है तो मैं चला जाता हूँ कैंटीन। और कैंटीन में लंच करने के बाद अभी डायरेक्ट जाना है लेक्चर हॉल 1। तो थोड़ा एडवांस में निकला हूँ क्योंकि लिखना है कुछ प्रैक्टिकल जो कि बाकी रह गया था।
और यहाँ लेक्चर हॉल 1 में बैठ के मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कवर अप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से 2 बजे से जाना है प्रैक्टिकल क्लास के लिए डेमोन्स्ट्रेशन रूम। 3rd फ्लोर में डेमोन्स्ट्रेशन रूम जाने से पहले मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया है ये अपना हॉस्टल का सामने वाला प्लेग्राउंड। और अभी प्रैक्टिकल ख़त्म करके ठीक 2 बजे मैं चला जाऊँगा डेमोन्स्ट्रेशन रूम एट 3rd फ्लोर ऑफ द कॉलेज। लंच के बाद एडवांस क्लास में आने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपना प्रैक्टिकल ख़त्म कर लिया और 2 बजते ही मैं पहुंच गया 3rd फ्लोर डेमोन्स्ट्रेशन रूम ऑफ पैथोलॉजी। और यहाँ पे 2 घंटे तक हम लोगों का पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास होता है और प्रैक्टिकल क्लास ख़त्म होते ही हम लोग रवाना हो जाते हैं हॉस्टल के लिए। और यही साइकिल हम लोगों का रिपीट होता रहता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्लिनिकल पोस्टिंग्स के अलावा भी हम लोगों को कभी कभार भेजा जाता है डिपार्टमेंट से क्लिनिकल क्लार्कशिप के लिए, जो कि होता है रात के टाइम में। और हम लोग यहाँ से क्लास ख़त्म होते ही हॉस्टल पहुँचते हैं और हॉस्टल पहुँचने के बाद हम लोग तैयारी कर लेते हैं क्लार्कशिप में जाने के लिए, जिसके अंदर हम लोगों को वही हिस्ट्री टेकिंग वगैरह सिखाया जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली मेरे सर्जरी डिपार्टमेंट में कोई भी क्लार्कशिप का प्रोग्राम इनिशिएट नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर से हम लोग को जाना पड़ता हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट के लिए भी, और वो बहुत ही मुश्किल और हेक्टिक डे बन जाता। लेकिन ऐसा सिचुएशन के लिए भी हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर हो जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मेडिकोस के लाइफ में आता रहता है। डेफिनेटली हम लोगों के फ्यूचर में गायनी और मेडिसिन के क्लार्कशिप के लिए भी प्रोग्राम ज़रूर इनिशिएट होगा, जिसके तहत हम लोगों को नाइट शिफ्ट में भी जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम में पहुँचने के बाद बैग वैग रख के फ्रेश होके अभी मैं जा रहा हूँ सोने। उससे पहले आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं मेरे बैल्कनी से। ये पूरा कैंपस का नज़ारा तो नहीं है, फिर भी अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सोने, क्योंकि इतना थकान महसूस हुआ है आपको बता नहीं सकता वीडियो के थ्रू, वो खुद मैं ही समझ सकता हूँ और ये कोई मेडिकोस समझ सकता है। तो अभी 2 घंटे नींद पूरा करने के बाद मैं चला गया था डिनर करने, और डिनर करने के बाद अभी आया तो ऐसा नज़ारा था अपना कैंपस का। तो डिनर भी हो गया, अभी करना है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मेडिको के लाइफ में, क्योंकि बिना पढ़ाई के MBBS नहीं होता है। तो ऑब्वियसली अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। अभी मुझे एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स पढ़ना है पैथोलॉजी, और उसके बाद मैं जाऊँगा सोने। और यही साइकिल हम लोगों के लाइफ में रिपीट होता रहता है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट का लाइफ हेक्टिक होता है, और उसको एज ए MBBS स्टूडेंट एकेडमिक्स के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन और साथ ही मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इसी को बैलेंस करने का ही MBBS मेडिको का एक खासियत होता है, और इसी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना फ्यूचर में बहुत ही काम आता है। इसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए एक MBBS मेडिको फाइनली बन जाता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो अभी थोड़ी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अभी नींद आने लगा है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जो भी होता है सब कुछ कर दीजिएगा। और अभी के लिए मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। फिर जल्द मिलेंगे। गुड नाइट।